नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। सांसद भट्ट ने गैरसैंण को मंडल बनाए जाने पर जताई खुशी, कहा पहाड़ में बढ़ेगी विकास की रफ्तार। सांसद अजय भट्ट ने जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। सांसद ने विकास कामों पर हो रही लेट लतीफी पर नाराजगी जाहिर की है। सांसद भट्ट ने अधिकारियों से काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। पैकेजिंग मटेरियल के दामों में तेजी से हो रही बढ़ोतरी, व्यापारी वर्ग परेशान। आसमान छूते पेट्रोल डीजल के दामों के साथ ही प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल के दामों में भी तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिसका असर आने वाले दिनों में सीधे तौर पर रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के दामों में पड़ सकता है। उत्तराखंड में फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार, चिकित्सकों ने सावधानी बरतने की दी हिदायत। दून अस्पताल के डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट और कोविड नोडल अधिकारी डॉक्टर NS खत्री ने बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों को पूर्व की भांति कोविड नियमों का पालन करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि गुरुवार को एक ही दिन में 100 मरीज मिलना अलर्ट की बात है। DAV कॉलेज में नहीं मिल पाएगा छात्रवृत्ति का लाभ, छात्रों ने किया विरोध। देहरादून के DAV कॉलेज के छात्रों ने छात्रवृत्ति के आवेदन नहीं कर पाने को लेकर जिला समाज कल्याण कार्यालय में धरना देकर अपना विरोध दर्ज किया। एम्स ऋषिकेश में स्त्री वरदान के तहत महिलाओं का होगा मुफ्त इलाज। एम्स ऋषिकेश ने एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत चुप्पी तोड़ो स्त्रीत्व से नाता जोड़ो के नाम से एक अभियान शुरू किया है, जिसे स्त्री वरदान के नाम से प्रसिद्ध किया जा रहा है। इस अभियान के तहत महिलाओं को गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। VVIP जनपद में भी संसाधनों के अभाव में खेल रहे खिलाड़ी सीढ़ीदार खेतों पर लग रहे चौके छक्के। प्रदेश के पहाड़ी जनपदों में खेल से जुड़ी प्रतिभाएं संसाधनों के अभाव में कहीं पीछे छूट रही हैं। वे अपने खुद के खर्चों पर किसी तरीके से अलग अलग खेलों का आयोजन कर सभी खिलाड़ियों को मंच पर लाने का ही काम कर रही हैं। संगला कोटी में ऐसी ही क्रिकेट प्रतियोगिता हो रही है, जिसके मैच मैदान पर नहीं बल्कि सीढ़ीदार खेतों पर खेले जा रहे हैं। हरिद्वार महामंडलेश्वर वीरेंद्रानंद गिरी स्कूल की करेंगे स्थापना, मिलेगी विश्व स्तरीय सुविधाएं। जूनाखाड़ा के महामंडलेश्वर वीरेंद्रानंद गिरी ने बताया कि उनके प्रयास रहेंगे कि वे हरिद्वार में भी एक शिक्षण संस्थान की स्थापना करें, जिसके लिए वे जल्द ही अप्रैल माह से हरिद्वार में एक स्कूल खोलने जा रहे हैं, जिसमें विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान की जाएगी। स्किल इंडिया के तहत सिरकोट में दिया जा रहा प्रशिक्षण, 65 महिलाएं हो रही ट्रेन। स्किल इंडिया के तहत महिलाओं को सिलाई कढ़ाई बुनाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पौड़ी 27 करोड़ खर्च के बाद भी ग्रामीणों में के हलक सूखे, पंपिंग योजना का नहीं मिल रहा पानी। पौड़ी के कलजी खाल ब्लॉक में पेयजल को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा 27 करोड़ की लागत से चिनवाड़ी डांडा पेयजल पंपिंग योजना की शुरुआत होने के बाद भी ग्रामीणों को पानी की बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है। 30 पेटी अवैध शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, भेजा जेल। बनभूलपुरा पुलिस ने 30 पेटी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों शराब तस्कर रुद्रपुर के रहने वाले हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पकड़े गए शराब की कीमत 1 लाख से अधिक बताई जा रही है। रुद्रपुर अशोक लीलैंड के श्रमिकों ने स्थायी रोजगार की मांग को लेकर गेट पर दिया धरना। रुद्रपुर में अशोक लीलैंड के सैकड़ों कर्मचारियों ने स्थायी रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों को कांग्रेस का साथ मिला है। थराली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शुरू हुआ कोरोना वैक्सीनेशन। थराली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शुक्रवार को दूसरे चरण की कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। बड़ी तादाद में बुजुर्गों ने दूर दराज गाँवों से आकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली में कोरोना का टीका लगवाया। प्रतापनगर के राजमहल को संग्रहालय बनाने की कवायद तेज। प्रतापनगर के राजमहल को संग्रहालय बनाने की कवायद तेज हो गई। सीएम की घोषणा के बाद पर्यटन विभाग ने लोन नेवी को राजमहल के DPR और रिनोवेशन के लिए 20 लाख की धनराशि देने की घोषणा की है। जमीन बेचने के नाम पर रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के बेटे से धोखाधड़ी, मुकदमा दर्ज। देहरादून में जमीन बेचने के नाम पर रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के बेटे आकाश से 20 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। मामले में आरोपी दंपति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। भारतीय वैज्ञानिक ने बनाया एशिया का सबसे बड़ा और कम लागत वाला ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ। 3.6 मीटर देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप पर सफलता के साथ भारतीय वैज्ञानिक ने न केवल भारत के बल्कि एशिया के सबसे बड़े कम लागत वाले ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ को डिजाइन और विकसित किया है। स्पेक्ट्रोग्राफ ब्रह्मांड में दूर स्थित क्वासरों और आकाश गंगाओं का अध्ययन करने के लिए उपयोगी होगा। आकाश गंगाओं के चारों ओर सुपरमैसिव ब्लैक होल के आसपास के क्षेत्र, सुपरनोवा जैसे ब्रह्मांडीय विस्फोट और अत्यधिक ऊर्जावान गामा रे बर्स्ट, नए और बड़े पैमानों पर सितारों आदि के अध्ययन में भी सहायक होगा।
गैर सैंड मंडल में अल्मोड़ा को शामिल करने का विरोध, कांग्रेसियों ने फूका सीएम का पुतला। अल्मोड़ा को गैर सैंड मंडल में शामिल किए जाने का विरोध शुरू हो गया है। अल्मोड़ा में कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री का पुतला भी फूका। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नैनीताल होगा गुलाबी। नैनीताल में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूक करने के लिए पिंक नैनीताल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 20 मार्च से शुरू होगा होली महोत्सव, दिखेगी लोक संस्कृति की झलक। नैनीताल में 20 मार्च से 30 मार्च तक होली महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें नैनीताल समेत आसपास के क्षेत्रों की महिला दल प्रतिभाग करेंगे। मसूरी पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, LBS अकादमी में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का किया उद्घाटन। मसूरी में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी गेट के समीप ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया। अर्जुन मुंडा ने कहा कि जिस तरह देश के आत्मनिर्भर भारत बनाने का आह्वान किया है, इस पर हम सबको संकल्प लेना चाहिए ताकि उसे सफल बनाया जा सके। घनी आबादी तक पहुंची जंगल की आग, ग्रामीणों ने वन विभाग से लगाई मदद की गुहार। गरुड़ के बिटारकोट के जंगल में लगी भीषण आग आबादी की ओर पहुंचने लगी है। ये आग एक ग्रामीण के छत तक जा पहुंची। वही ग्रामीणों कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रामनगर पहुंचे आपके विधानसभा अध्यक्ष रामनरेश गोयल, बीजेपी और कांग्रेस पर साधा निशाना। आम आदमी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष रामनरेश गोयल रामनगर पहुंचे। इस दौरान कहा कि प्रदेश में अदल बदल की राजनीति बिल्कुल भी सही नहीं है। खटीमा धान के भुगतान के लिए SDM से मिले किसान, सौंपा ज्ञापन। खटीमा के भितैया गांव के किसानों ने सितारगंज में SDM को ज्ञापन देकर सरकारी धान क्रय केंद्रों पर बेचे गए धान का भुगतान जल्द कराने की मांग की है। RTI के सामने आए कर्मकार कल्याण बोर्ड में 80 करोड़ का घोटाला, आयोग ने दिए जांच के आदेश। उत्तराखंड भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में ई-वे बिल की खरीदी पर करोड़ों की गड़बड़ी सामने आई है। 11वीं के छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस। सर्वे ऑफ इंडिया की आवासीय कॉलोनी स्थित सरकारी आवास में 11वीं के एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर परिजनों द्वारा छात्र को इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने लगवाई कोरोना वैक्सीन की पहली डोज, कहा डरने की जरूरत नहीं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दून अस्पताल के टीकाकरण बूथ पर कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। उनकी माता और पति को भी पहली डोज लगाई गई। इस दौरान राज्यपाल ने सभी प्रदेशवासियों से कोरोना वैक्सीन लगाने की अपील की है। एपण से रोजगार, कुमाऊं के एपण लोक कला का मुरीद हुआ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, दिया 300 बैग का ऑर्डर। एपण कला के जरिए अब महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने उत्तराखंड की महिला सहायता समूह को एपण कला से निर्मित जूट के 300 बैग बनाने के ऑर्डर दिए। कुमाऊं के एपण लोक कला अब भारत सरकार के कार्यालयों में नजर आएगी। गैर सैंड को मंडल बनाए जाने पर क्या लोगों की राय, जानिए। भराड़ीसैंण में पेश किए गए बजट में त्रिवेंद्र सरकार ने 3 बड़े ऐलान किए, जिसमें सबसे बड़ा ऐलान गैरसैंण को कमिश्नरी घोषित करना रहा। गैरसैंण कमिश्नरी के तहत 4 जिलों रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और अल्मोड़ा को रखा गया। त्रिवेंद्र सरकार की इस घोषणा के बाद प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों से लेकर आम से खास हर कोई इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। कोई इसे त्रिवेंद्र सरकार का मास्टर स्ट्रोक बता रहा है, तो कोई इसे महज एक चुनावी घोषणा बता रहा है।